आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो कार्यक्रम है वो केंद्रित है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। और हमने ये सोचा था कि आज हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को कवर करेंगे आज के कार्यक्रम में, लेकिन मैं जब देख रहा था सारी चीजें कि क्या क्या, उसकी जब योजना बना रहा था कि क्या क्या हमें कवर करना चाहिए था, तो मुझे लग रहा था कि ये 1.5 घंटा, बल्कि हमारे पास लगभग 1 घंटा 14 मिनट का समय है, तो वो पर्याप्त नहीं है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के लिए। तो मैं सोचता हूं कि आज हम वर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगली बार हम एक्सेल पर आ जाएंगे और फिर पावर पॉइंट पर आ जाएंगे, क्योंकि अन्यथा हम किसी भी चीज को ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, शायद थोड़ा थोड़ा सा एक प्रसाद के तौर पर ही प्राप्त होगा। तो आज मैं शुरू करता हूँ, बात करता हूँ एमएस वर्ड की। मेरे ख्याल से हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है भी वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। और हम बात नहीं करेंगे, हम व्यावहारिक रूप से ये करके देखेंगे कि चीजें कैसे होती है, जैसा कि हमारे सभी सत्रों में हमने किया है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा और उसके लिए मुझे अनुमति है, मेरे ख्याल से मैं खोल लेता हूं। मैंने अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करनी शुरू कर दी है, और कृपया कोई भी अन्य साथी अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला बटन गलती से न दबाए, क्योंकि ऐसा करने फिर वो व्यवधान आता है। तो मैं सबसे पहले ये खोल लेता हूं, एमएस वर्ड खोल लेता हूं, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप जानते ही एमएस वर्ड को खोलने का तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैंने आइकन पर क्लिक किया और इसको क्लिक करते ही एमएस वर्ड खुल गया और इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। इस इंटरफेस का मतलब मुखावरण या चेहरा मोहरा। इस पर मैंने पहला जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक किया और अपना डॉक्यूमेंट बना लिया। अब हो सकता है कि हम में से कई लोग सोचें कि एमएस वर्ड में ये क्या बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अक्सर हम लोग या तो इतना गहराई से जाते नहीं हैं, या फिर उनको हम उपेक्षित कर देते हैं और उनको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उनके भीतर हम अन्वेषण नहीं कर पाते। तो आज उन सब चीजों को देखेंगे, हम सामान्य चीजों को नहीं देखेंगे कि टाइपिंग कैसे है या फॉन्ट कैसे इस्तेमाल करें आदि आदि। हम थोड़ा सा एक कदम आगे जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मित्रों, ये जो एमएस वर्ड है, इसका ये जो चेहरा मोहरा दिखाई दे रहा है आपको, या मुखावरण इसको कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम इंटरफेस कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। ये जो आपको ऊपर सारे मेन्यू आदि दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं रिबन इंटरफेस। ये एक रिबन की तरह है और इसमें बहुत सारे आप देखेंगे ये खंड दिखाई दे रहे हैं। ये रिबन इंटरफेस है। पुराने जमाने में अगर आपको याद होगा कि हम जब इस्तेमाल करते थे तो सिर्फ ये पहली लाइन आती थी, एक मेन्यू आता था, लेकिन अब आता है एक रिबन मेन्यू जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये क्यों है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, लेकिन मुझे तो दिखा रहा है कि स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं दोबारा करता हूँ। लगता है कई बार क्या होता है कि कोई नहीं स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जब मेरी स्क्रीन आएगी तो उस पर आपको पिन दिखाई देगा, पिन, उसको क्लिक कर देंगे तो आपको लगातार मेरी स्क्रीन दिखाई देती रहेगी। अगर बीच में कोई दूसरे लोग गलती से दबा भी देते हैं बटन, तो भी आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी। मेरी स्क्रीन जैसे ही अब मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे ही शेयर होगी पिन दबा दीजिएगा आप, उस पर पिन दिखाई देगा आपको एक। ये मेरी स्क्रीन आ गई है और ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है। अगर आपको पिन दिखाई दे रहा हो तो उसको दबा दें। अब दिखाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल पहले भी दिख रही थी। दिख रहा है। चलिए शुरू कीजिए आप। अगर पिन दबा देंगे तो फिर ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये पिन रहेगा, मतलब आपको हमेशा दिखती रहेगी। तो पिन, एक पिन होगी जैसी अपन पेपर में लगाते हैं या बोर्ड पर लगाते हैं, वैसे पिन का निशान होगा। दोबारा करूं क्या? नहीं, मुझे 2 मिनट सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट कर दें। हो गया। हाँ, कृपया पिन कर लें। जिन्हें स्क्रीन नहीं दिख रही वो पहले अनपिन करें फिर पिन करें। मुझे भी वही दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैंने अनपिन किया बालेंदु जी का वीडियो। जब स्क्रीन दिखने लगी वहां पर आप पिन क्लिक करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी जी। तो ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। हाँ बालेंदु जी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा है पूरा वर्ड का, इसको पहले से समझ लें कि ये क्या है। ये रिबन इंटरफेस है। और रिबन इंटरफेस को माइक्रोसॉफ्ट क्यों लाया, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है।
अगर कहीं कोई आपको दिक्कत आए तो मुझे मेरा ध्यान खींच लीजिएगा। तो रिबन इंटरफेस क्यों लाया माइक्रोसॉफ्ट? क्योंकि लोगों के लिए जब वो मेन्यू इंटरफेस था, सिर्फ ये ऊपर की पहली लाइन आती थी, तो लोगों के लिए कमांड्स को ढूंढना मुश्किल होता था। लेकिन ये रिबन इंटरफेस होने से ये हुआ कि इसको कई खंडों में बांट दिया गया और अब हर चीज आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। सारी कमांड्स आपको, ज्यादातर कमांड जो है आंखों के सामने दिखाई देती है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता, जो पहले एक मुश्किल कार्य था। तो रिबन इंटरफेस के जो क्या महत्वपूर्ण चीजें क्या है, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात, ये रिबन इंटरफेस है और इसमें बहुत सारे टैब्स हैं। इन टैब्स को आप एक तरह से सुपर ग्रुप कह सकते हैं। ये टैब्स हैं, होम टैब हुआ, इंसर्ट टैब हुआ, डिजाइन टैब हुआ, लेआउट टैब हुआ, रेफरेंसेज हुआ, ये सारे टैब्स कहलाते हैं, जहां ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं। और इस टैब्स के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे खंड दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्लिपबोर्ड, यहाँ पर लिखा है फॉन्ट, यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ, यहाँ स्टाइल्स लिखा है, आदि आदि। तो ये जो अलग अलग खंड दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ग्रुप। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तमाम एप्लीकेशंस में आपको ये रिबन इंटरफेस मिलेगा और इसमें टैब्स होंगे और टैब्स के बाद में ये ग्रुप होंगे और हर ग्रुप के नीचे एक छोटा सा बटन दिखाई देगा आपको। हो सकता है आप में से अनेक लोगों ने इस बटन को कभी एक्सप्लोर ना किया हो या उनको लगा हो ये खाली सजावट के लिए है, लेकिन नहीं, यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपको कुछ ना कुछ खुलता है। जैसे मैंने वहां क्लिक किया तो ये क्लिपबोर्ड खुल गया, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये विंडो खुल गई। पैराग्राफ वाले में जब मैं अंत में क्लिक करता हूं तो यहाँ देखिए पैराग्राफ खुल गया, आदि आदि। तो सभी ये जो नीचे एक छोटा सा आइकन है, इसको दबाने पर कुछ ना कुछ खुलता है। तो ये जो है इनको कहते हैं लॉन्चर। तो रिबन इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा। ये ओवरऑल एक रिबन है, इसके अंदर ये टैब्स हैं, टैब्स के अंदर ये ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स के अंदर कुछ तो मैं आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर ये लॉन्चर है, जो छोटा सा एक यहाँ पर आइकन है, ये लॉन्चर है। तो ये हुआ रिबन इंटरफेस। अब कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत सामान्य है लेकिन हम लोग नहीं जानते। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। देखिए अभी मैं दिखाता हूं, ये मेरा जो सामने आपको विंडो दिखाई दे रही है, इसमें कोई रूलर नहीं है इस समय यहाँ पर कोई भी रूलर नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं व्यू में जाता हूं और व्यू पर जाने के बाद यहाँ एक मुझे रूलर दिखाई देता है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये रूलर आ जाता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ऊपर छोटा सा एक रूलर और इधर बाईं तरफ भी एक रूलर है और यहाँ ऊपर भी रूलर है। इस रूलर के बारे में सुना हमने बहुत है लेकिन हम में से जानते नहीं है लोग। अच्छा, मैं बहुत सी चीजें आपको बताता चलूंगा और इंट्रोडक्शन या इसका परिचय देते हुए ही हम अनेक फीचर्स को जानते चलेंगे मित्रों। क्षमा करें। तो ये रूलर आ गया। अब ये रूलर का क्या उद्देश्य है? इस रूलर का उद्देश्य ये है, आप अगर यहाँ देखेंगे, देखिए ये रूलर का यहाँ जो ग्रे एरिया है ना, ये जो मटमैला कलर का, मटमैले रंग का जो ये क्षेत्र है, इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए क्या खुलता है, पेज सेटअप। यानी आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर डिजाइन और लेआउट में जाएं और वहां जाने के बाद में आप साइज में जाएं और साइज में जाने के बाद आप साइज तय कर लें, या फिर आप मार्जिन में जाने के बाद मार्जिन ठीक कर लें, या फिर आप कुछ ना करें, यहाँ डबल क्लिक कर दें, आपको पूरा का पूरा पेज सेटअप यहाँ पर मिल गया। तो ये हुआ पेज सेटअप, यानी आपका जो ये रूलर है ये पेज सेटअप से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप चाहें तो देखिए, जब आप पेज सेटअप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो अपने पेज का साइज दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे ऊपर सिर्फ आधा इंच देना है टॉप पर, नीचे भी सिर्फ आधा इंच देना है, बाईं तरफ भी आधा इंच देना है 0.5 और यहाँ भी 0.5 देना है, मतलब मुझे आधा करना है। तो मैं ओके किया और आप देखेंगे मेरे पेज का साइज अब ऐसा हो गया। देखा आपने, यानी ऊपर बहुत कम मार्जिन, बाईं तरफ भी बहुत कम मार्जिन, दाईं तरफ भी बहुत कम मार्जिन। लेकिन इसके साथ ही साथ आप रिबन को देखिए, रिबन की पोजीशन भी बदल गई है यहाँ पर, यानी ये कहीं ना कहीं आपके पेज सेटअप से जुड़ा हुआ है, आपका जो रिबन है। ठीक है, तो आपको पेज सेटअप में जाने की जरूरत नहीं है। हमें से अधिकांश लोगों को लगता है कि क्या झमेला है, ये रिबन कहाँ से आ गया, लेकिन ये रिबन आपकी सुविधा के लिए है। मान लीजिए आपको एक कविता लिखनी है जिस कविता में मुश्किल से 100 शब्द हैं और आपको पूरा पेज भरना है, तो स्वाभाविक है कि आप क्या करेंगे, या तो पेज सेटअप पे जाकर के अपने पेज का आकार बदल देंगे, या फिर आप रिबन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको रिबन दिखाई दे रहा है, यहाँ जाएं और यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको ऐसे घसीट लें और इधर दाईं तरफ से भी घसीट लें। अब आपके पेज का साइज बहुत छोटा हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये तो आपने देखा ऊपर दाएं बाएं वाला, इसके बाद लेफ्ट बाईं तरफ देखिए, यहाँ पर भी एक
रिबन है, आप इसको नीचे कर लीजिए तो आपका पेज यहाँ से चालू होगा। आप नीचे चले जाइए, आप बॉटम में चले जाइए, तो यहां से इसको ऊपर कर दे तो आपका पेज का साइज अब बहुत छोटा हो गया। अब ये कैसे दिखेगा, आप चाहें तो ऊपर से और छोटा कर लीजिए इसको, यहां से थोड़ा और छोटा कर दीजिए, दोनों के बीच में आपको करना है। देखिए अब मेरा पेज और भी छोटा हो गया। अब आपको मैं एक सिंपल टेक्स्ट डालता हूं यहाँ पर। कई बार हम कोई ना कोई डिजाइन कर रहे होते हैं या कुछ बना रहे होते हैं और हमको अचानक टेक्स्ट की जरूरत पड़ जाती है और हम फिर टाइप करने लगते हैं कि क्या टाइप करें। मित्रों, आपको MS वर्ड में एक छोटी सी कमांड है जिसको आप नोट कर लीजिए, उसका नाम है इक्वल टू रेंड। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दोबारा शेयर करूं क्या? वही बात वही है कि जिन्होंने पिन नहीं किया उनको हो सकता है कि बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया हो। हाँ, किसी की स्क्रीन शेयर की हुई थी, उसके बाद से बंद हो गई, लेकिन पिन कहाँ दिखेगा एग्जैक्टली? स्क्रीन पर ही जब आप माउस लाते हैं तो पिन दिखाई देता है। तो क्या कहते हैं, मैं दोबारा शेयर करूं क्या? दोबारा शेयर करूं? हाँ जी, हाँ जी। आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, लोगों को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो बार बार दोबारा आने। हाँ जी, वही बात है, वो बार बार बदलने में फिर दिक्कत होगी। क्योंकि उस स्क्रीन बीच में जहाँ भी आ रहा है वो पिन करना वहाँ पर। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, लेकिन इस बार आप कृपया जब मेरी स्क्रीन दिखाई दे तो वहां पर माउस क्लिक कीजिएगा, आपको पिन दिखाई देगा जो आप बोर्ड में लगाते हैं ना, पिन उस तरह का, उसको क्लिक कर दीजिएगा तो फिर स्क्रीन आपको लगातार दिखती रहेगी। तो मैं एक बार पूरा शेयर करता हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं करेंगे वरना हमारा समय बहुत चला जाएगा। मैंने बंद कर दिया और मैं फिर से आता हूँ और फिर से मैं शेयर करता हूँ। एक बात मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, करें, नॉइस काफी आ रहा है हमारे बीच में। क्या? हाँ, बहुत आवाज आ रही है पीछे। किसकी माइक ऑन है भाई? माइक ऑफ करिए आपने। क्या ये होस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सबको शेयर करने से डिसअलाउ कर दे? हाँ कर सकते, नहीं शेयर को तो नहीं कर सकते हैं, वो फीचर गूगल मीट में नहीं है, लेकिन माइक्रोफोन को कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मैं शेयर। उसमें होता क्या है कि माइक्रोफोन यदि आपने ऑफ कर दिया सभी जगह से तो अचानक कुछ पूछना हुआ तो फिर हम उनसे बात नहीं कर सकेंगे। लोग लेकिन अंत में पूछेंगे हम लोग, अंत में पूछना बेहतर रहेगा। देखिए जैसे अभी विजय कुमार जी ने शेयर करना शुरू कर दिया है, आप कृपया कोई भी शेयर न करें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, उसके बाद आप देखिए। आप करिए अपना, आप करिए, ये बाकी तो पता नहीं क्यों करते रहते हैं, गलती से हो जाता है, बटन। तो ये मेरी स्क्रीन शेयर की। अब आप जब माउस यहाँ क्लिक करेंगे मेरी स्क्रीन पर तो एक पिन दिखाई देगी, उसको क्लिक कर दीजिए तो आपको लगातार मेरी स्क्रीन दिखाई देती रहेगी। मित्रों, मेरी स्क्रीन पर एक बार क्लिक कीजिएगा और माउस वहां पर एक पिन दिखाई देगा जो बोर्ड में हम लगाते हैं उस तरह का, उसको क्लिक कर दीजिए। तो देखा आपने, मैंने रिबन दिखाया, अभी तो हमने शुरुआत ही की है, फिर हमारा समय चला जाएगा। अब देखिए हमको कई बार जरूरत पड़ती है टेक्स्ट की और हम टाइप करना शुरू करते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक कमांड है जिसको बोलते हैं रैंड। तो उसको आप कैसे लिखेंगे? इक्वल टू का निशान लगाइए, पहले आप अंग्रेजी भाषा लाइए, इक्वल टू बराबर का निशान लगाइए, यहाँ लिखिए रैंड, यहाँ आप ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा 2 और यहाँ लिख दिया 10 और मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाया, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर अपने आप नहीं आ रही है। बालेंद्र जी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, आपकी फोटो आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी मेरे पास तो आ रही है। असल में वही कुछ दिक्कत हो रही है, मैं तो शेयर कर रहा हूँ दोबारा कर देता हूँ। ये करना पड़ेगा आपको, जब तक आप नहीं करेंगे आपको पिन करना पड़ेगा। मैं दोबारा कर दूं? बालेंद्र जी आप जारी रहें, चिंता रहेगा, अगर लोग भाषण देना पड़ेगा कैसे स्क्रीन शेयर करें, समय निकल जाएगा। जारी रखें। आपकी वो स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, जिसको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे सिर्फ आपके स्क्रीन के ऊपर ले जाके पिन अगर क्लिक करेंगे तो सब दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और जिनको नहीं दिख रही है वो पिन पर एक बार दबा के अनपिन कर लें और दोबारा मेरी स्क्रीन पे पिन कर लें। जी तो देखिए मैंने कमांड बताई आपको, पहली कमांड बताई है, उसका नाम है रैंड। आप इक्वल टू का निशान लगाइए, RAND लिखिए, यहाँ आप कोष्टक लगाइए और मान लीजिए मैंने 3 लिखा, 3 का मतलब है 3 पैराग्राफ, अपने आप मैटर आ जाएगा इसमें, वर्ड खुद डाल देगा। कॉमा लगाया और मैंने लिखा 10, यानी 10 पंक्तियां, 3 पैराग्राफ और 10 पंक्तियां मेरे इस डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली भर दो। ये मैं वर्ड को कह रहा हूं। जैसे ही मैंने एंटर दबाया देखिए 3 पैराग्राफ आ गए 10 पंक्तियों वाले, ये 10 पंक्तियां 10 पंक्तियां 10 पंक्तियां।
और इस तरह से अब मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैं आपको रिबन में क्या दिखाना चाह रहा था, मुझे डिस्प्ले करना था। तो ये आपने देखा। अब मैं अगर यहां पर दोबारा जाता हूं रिबन पर, देखिए ऊपर की तरफ, और यहां जाने के बाद जब मेरा ये ड्रैग करने वाला हो जाता है माउस का, तो इसको जैसे मैं जहां लेता चला जाऊंगा ये मेरे पेज का साइज बदलता जा रहा है। देखा आपने, ये मेरे इस रिबन का ये उद्देश्य है। अगर दाईं तरफ करूंगा तो दाईं तरफ बदलता चला जाएगा, इधर मैं नीचे बाईं तरफ करूंगा इधर, तो देखिए ऊपर नीचे चला जा रहा है। मतलब मेरा पेज सेटअप में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पेज का आकार मैं इस तरह से तय कर सकता हूं। अब इसके नीचे जितने भी पेज मैं बनाऊंगा उनको यही आकार स्वतः मिलेगा। तो ये है रिबन का उद्देश्य मित्रों। अब इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसमें कुछ और चीजें भी है लेकिन वो अगली कभी एडवांस लेवल पे जाएंगे तब। फिलहाल यही कि आप अपने पेज का आकार डिसाइड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज मैंने आपको दिखाई। अब दूसरी चीज में चलते हैं। आपने देखा ये जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है ये कौन से फॉन्ट में है? आप यहां देखिए फॉन्ट में कैलिब्री बॉडी, और फॉन्ट का आकार है 11। कई बार हम कहते हैं कि मुझे कैलिब्री पसंद नहीं है, या मान लीजिए मैं हिंदी का फॉन्ट चाहता हूं कि मैं जब भी खोलूं मुझे हिंदी का मंगल फॉन्ट या अपराजिता या कोई दूसरा फॉन्ट आना चाहिए। मैं जब भी वर्ड खोलता हूं मुझे कैलिब्री बॉडी और 11 पॉइंट क्यों आता है? तो आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं चुटकियों में, और मैं आपको बताता हूं कैसे। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, और देखिए ये जो आपका होम टैब है, होम टैब में जहां फॉन्ट लिखा है, फॉन्ट वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ये लॉन्चर को आप क्लिक कीजिए, इस लॉन्चर को क्लिक कीजिए, छोटा सा जो आइकन है इस पर क्लिक कीजिए, और जब आप आइकन करेंगे क्लिक तो ये आपका बॉक्स खुल गया। अब यहां पर आप अपनी मनपसंद का फॉन्ट चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर, यहां जो दिखाई दे रहा है फॉन्ट है, फिर यहाँ कई चीजें हैं, लेकिन मैं फॉन्ट पे जाता हूं और यहां पर मान लीजिए मैंने चुन लिया कि मुझे तो टाइम्स चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन, और मैंने एंटर दबा दिया। मैंने एंटर दबाने से ओके दब गया। मैं दोबारा चलता हूं, टाइम्स न्यू रोमन लिखा। अब मैंने कहा फॉन्ट का स्टाइल मुझे रेगुलर चाहिए, लेकिन मुझे फॉन्ट का जो साइज है वो 12 चाहिए। और ये करने के बाद आप जानते हैं कि अब मैं जो भी टाइप करूंगा वो इस फॉन्ट में होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं वर्ड को कि अगली बार जब भी तुम खुलोगे तो मुझे हमेशा टाइम्स न्यू रोमन में ही टाइप करना है। मैं कैलिब्री में नहीं करना चाहता, मुझे एरियल में करना है या मुझे मंगल में करना है, मैं वो बताना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, दोबारा मैं आपको बताता हूं। मैं फॉन्ट में गया, यहाँ लॉन्चर पर क्लिक किया और यहां आकर के मैंने फॉन्ट बदल दिया, टाइम्स न्यू रोमन, साइज मैंने मान लीजिए 12 कर दिया। और सबसे नीचे देखिए यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट बटन दिखाई देगा आपको, यहां पर सेट एज डिफॉल्ट, मैंने ये दबा दिया। अब ये मुझे पूछ रहा है कि खाली इस डॉक्यूमेंट के लिए सेट डिफॉल्ट कर रहे हो या सब के लिए? तो मैंने कहा नहीं, ऑल डॉक्यूमेंट्स, और मैंने जब ओके कर दिया तो अब मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं इस पर बनाऊंगा, ये जो अगली बार एक बार मैं बंद करके खोल लेता हूं, डोंट सेव, और मैं फिर से खोलता हूं। नहीं इस बार नहीं आया ये, लेकिन देखना पड़ेगा। अगर मैं ये इसकी एक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी एक टेम्पलेट है, ये उसमें लागू कर रहा है इसको। मान लीजिए मैं करता हूं कि आपने डोंट सेव किया ना, तो आएगा क्या सेव करने से? एक मिनट, हाँ शायद मैंने सेव नहीं किया हो। आपने डोंट सेव का ऑप्शन दिया। जी हो सकता है। मैं अच्छा ये इसने पूछा ही नहीं मुझे, दोबारा चलता हूं। बहरहाल अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो तो आप उसको करके देख लीजिएगा। ये अच्छा ओके पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन ये यहाँ से होगा, हो सकता है कि ये मुझसे पता नहीं ओके क्यों नहीं ले रहा है। आपने उसे डोंट सेव का कमांड दे दिया था। हाँ तो हो सकता है उस वजह से ना हो रहा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आप यहाँ जाएंगे, अपना फॉन्ट सेट करेंगे और सेट एज डिफॉल्ट करेंगे। उसके बाद आप इसको जब करेंगे तो ये हर बार आपको उसी रूप में खुलना चाहिए आपका वर्ड। नहीं तो वर्ड रिस्टार्ट से या फिर नेक्स्ट बार जब रिस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर तब आ जाएगा। ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम आए, लेकिन ये आपको इस तरह से करना है, आपको यहाँ पर जाके वो करना है। तो आप इस तरह से बदल सकते हैं। ये हुई पहली। दूसरी चीज, मतलब हमने एक बार देखा पहले रिबन, दूसरा हमने देखा रैंड कमांड के जरिए कैसे ऑटोमेटिक टेक्स्ट आता है, और उसके बाद हमने देखा कि आप डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे सेट करते हैं। अब कई बार आप अंग्रेजी का कोई टेक्स्ट होता है, मान लीजिए मैंने लिखा रैंड, और रैंड से पहले मैंने इक्वल लगाया, यहाँ पे मैंने 1, और मान लीजिए 3 लाइनें मैंने लिखी, ये देखा आपने। अब मान लीजिए मुझे इसको बदलना है, इसको मुझे कैप्स लॉक में बदलना है सारे टेक्स्ट को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैंने क्लिक किया,
कृपया आप म्यूट कर लें। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने लॉन्चर को दबाया और यहाँ पर जब ये जो बॉक्स आता है, इस बॉक्स को मैंने क्या किया कि यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऑल कैप्स नाम का एक यहाँ पर विकल्प है, और भी बहुत सारे विकल्प है, लेकिन जैसे मैंने ऑल कैप्स किया और ओके दबाया, ये सारा कैपिटल में हो गया। तो यहाँ अनेक प्रकार के आपके ऑप्शंस मिलेंगे। अगर कई बार आपको क्या होता है कि आपने कुछ टाइप किया हुआ है, दोबारा आप उसको टाइप कर रहे हैं कैपिटल में, जरूरत पड़ गई, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। आप उसको सेलेक्ट कीजिए, लॉन्चर में जाइए और यहाँ पर देखिए आपने जैसे मैंने स्मॉल कैप्स चुन लिया अगर, तो ये स्मॉल कैप्स हो जाएगा सारा। ये स्मॉल कैप्स मतलब छोटे आकार में कैपिटल हो गए। इसी तरह से आप चाहे सुपरस्क्रिप्ट कर लीजिए, हिडन, आप तमाम तरह के यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है, यानी आपको कई बार मैथमेटिक्स वगैरह का काम कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। कई बार कोई टेक्स्ट काटना हो तो आप स्ट्राइक थ्रू कर लीजिए, ये कट गया, आदि आदि। तो यानी लॉन्चर में आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। अब मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फीचर है जिसका नाम है टेल मी। कई बार आपको इसकी सैकड़ों हजारों कमांड में से कमांड नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जो बल्ब दिखाई दे रहा है इसके पड़ोस में यहाँ पर जाइए और कोई कमांड आपको नहीं मिल रही, मान लीजिए आप नहीं ढूंढ पा रहे, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मुझे मान लीजिए टेबल बनानी है, तो मैंने लिखा टेबल और मैंने क्लिक किया, तो इसमें कई तरह के मोरे टेबल के मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, इसके बाद यहाँ देखिए ऐड टेबल आ गया। टेबल से जुड़े हुए जितने भी कमांड्स हो सकते हैं वो यहाँ उसने मुझे दिखा दिया। मान लीजिए मुझे एक टेबल बनानी है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और 1 2 3 4 ये मुझे जो भी करना था मैंने 5 6 ये टेबल के बॉक्स सेलेक्ट कर लिया और ये बन गई। मुझे टेबल ढूंढने जाना नहीं पड़ा, ये देखा आपने। अब मैं पुनः जाता हूं यहाँ पर और मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2-4 नाम लिख दिए। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर हिंदी में अजय लिखा, उसके बाद मैंने विजय लिखा, फिर मैंने हरी लिखा, हेलो जी, राजेश लिखा और विनीत लिखा और यज्ञ लिखा, मान लीजिए आदि आदि। ये मैंने कुछ जो लोग हैं ये मुझे टाइप कर रहे थे, मैं अपना इस पर आराम से टाइप करने लगा हूं। तो देखा आपने, ये मैंने आराम से कर लिया, इसमें कोई मुझे दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आई। अगर मैं चाहूं तो दूसरे कमांड्स भी यहाँ पर कर सकता हूं, लेकिन मैं दिखाना क्या चाहता हूं, जब मैं ये करता हूं, उसको सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ अपने आप एक लेआउट नाम का टैब आ जाता है। ये टैब पहले नहीं था, ये जब मैंने सेलेक्ट किया तब आता है। देखिए पहले नहीं था ये, लेकिन जब मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पर अपने आप ये 2 टैब आ गए, एक डिजाइन और एक लेआउट। इनको बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल टैब्स, यानी ये आप जो काम कर रहे हो उसके आधार पर अपने आप वर्ड आपको देता है। यानी बहुत सारे ऐसे कमांड्स अब वो मुझे दे रहा है जो पहले मुझे उपलब्ध नहीं थे। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, वर्ड ने समझ लिया कि मैं कुछ खास करना चाहता हूं इसके साथ, तो उसने मुझे यहाँ पर 2 नए टैब दे दिए और उसमें बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं। अब इन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है सॉर्ट। आप चाहें तो हिंदी के टेक्स्ट को कैसे सॉर्ट करेंगे, आप लेआउट में जाएंगे जो कि अपने आप आया और उसके बाद आप यहाँ सॉर्ट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए क्या होता है। मैंने सॉर्ट को दबाया और मेरा जो टेक्स्ट था वो 2 तरह से मैं सॉर्टिंग इसकी कर सकता हूँ। इसके कई सारे नियम हैं, आप असेंडिंग में करेंगे, डिसेंडिंग में करेंगे, पैराग्राफ के रूप में करेंगे या क्या करेंगे, वो आप सारा यहाँ कर सकते हैं। तो पूरी आप टेबल, इसको पहला मैं हटा देता हूँ एक बार, बंद तो तुम करो, चलने दो और अगर कोशिश करते रहो। अगर पहली जो, अच्छा ये किसी भी टेबल में आपको हटानी है, अगर कोई रो या कोई कॉलम, तो कैसे हटाएंगे, आप उसको चुनेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे अपने आप आपको एक छोटा सा मेन्यू आ गया, इसमें डिलीट दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिलीट रोज दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करिए तो ये डिलीट हो जाएगी। अब मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया और मैं मान लीजिए सॉर्ट पर जाता हूं और मुझे ये कह रहा है कि आप किस तरह से सॉर्ट करना चाहते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो मैंने कहा, ये कह रहा है एंट्री इज नॉट वैलिड, क्योंकि मैं 1 मिनट, अनदर एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। मैं दोनों को कर लेता हूं एक बार और फिर देखता हूं। ये ऑलरेडी अल्फाबेटिक ऑर्डर में है शायद, इसलिए बोल रहा होगा। ये अच्छा, ये नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है ये शायद। 1 मिनट, ओह अच्छा, ये मुझे कॉलम चुनना पड़ेगा। 1 मिनट, कॉलम 1 और उसके बाद मैं करता हूँ। मान लीजिए मैंने असेंडिंग किया, यज्ञ, राजेश, विजय, विनीत नहीं, मैं फिर एक बार यहाँ अंग्रेजी में करता हूँ।
एक बार मैं इसको करके देखता हूँ इसमें क्या आता है। मैंने चुना कॉलम नंबर 2 और उसके बाद और बालेंद्र जी वो हिंदी में भी हुआ है क्योंकि यही क्रम है। अच्छा यही क्रम है। अच्छा असेंडिंग ऑर्डर, अच्छा मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था इसलिए। हाँ ये यही क्रम है। जी 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 हिंदी में यार अलावा जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही मैं गफलत में था, बिल्कुल ये हो गया है तो ठीक है इसीलिए। अच्छा मैं असल में आपने उसको खुद पहले ही ऐसे लिखा है इसलिए हाँ मैंने लिखा ही उसको उस ऑर्डर में है। सही बात है, सही बात है, मैंने उस ऑर्डर में लिख दिया इसलिए ये हो गया। लेकिन आप इसको उल्टा पुल्टा करके दिखा सकते हैं। मैं इसको उल्टा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं इसको डिसेंडिंग करता हूँ और यहाँ पे कॉलम 1 करता हूँ, तो अब देखते हैं। हालांकि ये मुझे मैसेज दे रहा है कि वैलिड नहीं है, ये पता नहीं ये मैसेज क्यों दे रहा है, ये हिंदी की वजह से दे रहा है या किसी और वजह से दे रहा है, ये देना नहीं चाहिए इसको। राजेश लाल से उसमें नीचे लगा हुआ है, राजेश में उसको ठीक कर लीजिए, सही हो जाएगा। हाँ नहीं देखिए अब हो गया ये, अब ये डिसेंडिंग में भी हो गया। मुझे 2 जगह सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं भी समय नहीं निकाल पाया था इसको पहले करके देखने का, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ क्लिक किया दोनों जगह पर मुझे करना होगा कि आप ये, चूंकि इसमें 2 कॉलम है तो ये मुझे पूछता है कि किस किस कॉलम में आपको करना है। मान लीजिए मैंने ये चुना और मैं फिर से सॉर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने असेंडिंग लिखा और यहाँ भी मैंने असेंडिंग लिखा, दोनों में मैंने कॉलम चुन लिया। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये हो गया, मुझसे गलती हो रही थी, 2 जगह की बजाय मैं 1 जगह चुन रहा था। देखिए ये पुनः हो रहा है, अब आराम से हो रहा है। ये दोनों जगह आपको करना होगा, कॉलम चुनना है और उसके बाद ये आपको जो भी आपको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, मान लीजिए मैंने डिसेंडिंग कर दिया तो ये हो गया। तो इस तरह से ये आपका सॉर्टिंग हो जाएगा। तो 2 चीजें हमने देखी, हमने टेल मी को देखा और उसके बाद हमने ये देखा। अब ये जो टेल मी है उसमें और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा, मैं इसको हटा देता हूँ टेबल को, और यहाँ पर मैंने कोई ये टेक्स्ट लिखा, मैंने सेलेक्ट किया, मैं टेल मी में गया और मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए वर्ड आर्ट लिख दिया और मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर वर्ड आर्ट आ रही है, उसमें से मैं जो भी डिजाइन चाहूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बल्ब के पास में जो जगह है यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी भी कमांड को ढूंढने के लिए। इसके लिए मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं वहां जाऊंगा और लिख दूंगा, बस इतना सा मुझे करना था। तो ये मैंने आपको टेल मी दिखाया। उसके बाद मैं फिर से एक मैटर लिखता हूँ, वही रैंड, मैंने लिखा 1 और मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, 2 पैराग्राफ आ जाएंगे 5-5 लाइनों के। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2 चीजें। आप जब कई बार आप जानते होंगे कि आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो क्या हुआ, डबल क्लिक किया, प्रोवाइड को जो इसने सेलेक्ट कर लिया, जो भी वर्ड आपका सामने है उसको सेलेक्ट कर लेता है डबल क्लिक करने पे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रिपल क्लिक करने से क्या होता है? अगर आप 3 बार एक साथ क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। जैसे मैंने 1 2 3 सेलेक्ट किया, देखिए ट्रिपल क्लिक किया और पूरा पैराग्राफ मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो ट्रिपल क्लिक, डबल क्लिक ही नहीं, ट्रिपल क्लिक तक आप जा सकते हैं। अब एक सवाल कई बार हमारे मन में आता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया और ये मेरा टेक्स्ट है, इसमें से मुझे कई चीजें चुननी है। अब भाई यहाँ से मान लीजिए मुझे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाना है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैं ले गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। फिर मैं यहाँ से कुछ और चाहिए मुझे, मैंने फिर कॉपी किया और मैं फिर उसको ले गया यहाँ पर और पेस्ट किया मैंने। इस तरह से मैं करता हूँ। लेकिन क्या ये संभव है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में एक साथ ही आप कई सारे टेक्स्ट अलग अलग कॉपी कर लें? आप कहेंगे कि हाँ यहाँ से आप सेलेक्ट करो, यहाँ तक ले जाओ, 3 पैरे कॉपी हो जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको यहाँ सिर्फ इतना सा ही चाहिए था, दूसरे पैरे में आपको यहाँ से यहाँ तक का चाहिए था, तीसरे में आपको यहाँ से यहाँ चाहिए था। क्या इनको आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं? तो देखिए आप कैसे करेंगे। आपको क्या करना होगा, आप कंट्रोल दबाइए, पहले कंट्रोल दबाइए और फिर इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब कंट्रोल को दबाए रखिए और दूसरा आपको जो टेक्स्ट चाहिए उसको जाइए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब फिर कंट्रोल दबाए रहिए, तीसरे पर जाइए और तीसरे को सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल दबाए रहिए, चौथे को सिलेक्ट कर लीजिए, ये चौथा। आपने 4 सेलेक्ट कर लिए, जाइए कॉपी कीजिए, आपकी फाइल में जाइए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। सारे के सारे आपने जितने भी सेलेक्ट किए थे सारे टेक्स्ट आपके एक साथ आ गए। तो ये हुआ एक से अधिक चीजों को एक ही डॉक्यूमेंट में एक साथ कैसे कॉपी पेस्ट किया जाए, ये उसकी कंट्रोल, इसकी कमांड हुई। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो आपका रिबन इंटरफेस है, इसको आप कई बार आपको तंग करने लगता है, आप नहीं चाहते, आप पूरी स्क्रीन चाहते हैं, तो किसी भी टैब पर जाइए और यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए होम पर या इंसर्ट पर या कहीं भी आप ऊपर जहाँ हेडिंग लिखा हुआ है डबल क्लिक कर दीजिए तो ये गायब हो जाता है। फिर से डबल क्लिक कर दीजिए, फिर से वापस आ जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको भेजने का और बुलाने का। तो ये हुआ आपका रिबन में आप किस तरह से ये करें। अब कई बार आपके पास ये टेक्स्ट है और आपको इसमें लाइन का जो ये जो दो लाइनों के बीच में जो दूरी है इसको आपको बदलना है, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन स्पेसिंग। इसको बदलने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप फिर जाएंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे, आप ढूंढेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है, हालांकि आप यहाँ पर जाके चुन सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। देखिए होम में आप चाहे तो लाइन स्पेसिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये लाइन है, आप सिंगल स्पेस है या डबल स्पेस है या 1.5 गुना स्पेस है, आप यहाँ से बदल सकते हैं। लेकिन आपको मैं सिंगल कमांड बताता हूँ, आप करिए कंट्रोल एंड 1, कंट्रोल एंड 1, तो देखिए ये सिंगल स्पेस हो गया। कंट्रोल एंड 2 तो ये डबल स्पेस हो गया। बहुत आसान है। कंट्रोल एंड 1 याद रखिए, कंट्रोल एंड 2 याद रखिए, ये 2 कमांड यहां पर चलते हैं, आपकी लाइन स्पेस फटाफट आपका दूर हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको ये लाइन स्पेसिंग वाली बात हुई, कई बार मित्रों आप कहीं से कोई डॉक्यूमेंट लाते हैं और उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं विकिपीडिया पे जाता हूं और वहां से डॉक्यूमेंट लाता हूं कोई, मैं यहां पर विकिपीडिया खोल लेता हूं और इसमें मैंने मान लीजिए हिंदी लिखा और मैं सर्च कर रहा हूं, ये पहला हिंदी विकिपीडिया आ गया। इसमें से मैंने कोई भी टेक्स्ट यहां से उठाया, यही टेक्स्ट मान लीजिए मैंने उठाया जो यहाँ दिया हुआ है, कालिंजर दुर्ग, कॉपी किया और मैंने ला करके यहाँ वर्ड में पेस्ट किया। ठीक है, अब इसमें कई सारे क्या है, यहाँ लिंक्स हैं, बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स हैं, हाइपर लिंक्स हैं, जो कि मैं यहाँ पर ले आया हूं गलती से, और इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग भी है। अगर मैं इस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहूं, मान लीजिए मुझे टेक्स्ट को कहीं इस्तेमाल करना है, मैं किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी ये टेक्स्ट लाया हूं, इसको मुझे किसी दूसरी जगह इस्तेमाल करना है जहां मुझे सिंपल फॉर्मेटिंग चाहिए, तो एक तरीका तो क्या है, उसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपका जो फॉन्ट वाला जो ग्रुप है, इसमें यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा आपको। यहाँ देखिए ये बटन कभी आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, और ये बटन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए क्या हुआ, सारा जो इसका डिजाइन था वो चला गया और सारा जो टेक्स्ट था वो ऐसे हो गया, खाली इसमें लिंक्स बचे रह गए, बाकी डिजाइन जो था, कलर था, बैकग्राउंड था, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये तो हुआ आपका, इसका जो फॉर्मेटिंग थी वो खत्म कर दी मैंने। अब मान लीजिए आपकी अपनी किसी डॉक्यूमेंट में भी फॉर्मेटिंग है, जैसे मान लीजिए ये है और उसमें मैंने लाल कर दिया और उसको मैंने बोल्ड किया हुआ है और यहाँ पर मैंने इटैलिक भी किया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने किया हुआ है, ये इसका मैंने कलर जो है नीला किया हुआ है और इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये फॉर्मेटिंग है। आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, सारी फॉर्मेटिंग गायब हो जाती है। कई बार आपका बहुत सैकड़ों पेजों का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आप सारी फॉर्मेटिंग को ठीक करते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं करना है। सेलेक्ट कीजिए, इस बटन पर क्लिक कीजिए जहां पर एक आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, सारी फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगी। अब इसमें अनेक आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें लिंक्स तो अभी भी बाकी है। कुछ लोग कहें कि इन लिंक्स का क्या करें, ये लिंक्स तो अभी भी हैं, इनको कैसे हटाया जाए, अच्छा, इनको कैसे हटाया जाए। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद छोटी सी कमांड है, नोट कर लीजिए आप, कंट्रोल और F9, कंट्रोल शिफ्ट F9, ये मैंने दबाया, सारे लिंक्स गायब। कंट्रोल शिफ्ट F9, कंट्रोल शिफ्ट F9, मैंने देखिए वापस हटाया, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, F9 दबाया, सारे लिंक्स चले गए, सारे पता नहीं क्या माइक्रोसॉफ्ट होम पढ़ा होता हमने, सब गायब हो गए। आप में से एक दो लोगों का शायद माइक्रोफोन ऑन है, कृपया उसको बंद कर ले। देखा आपने, पहली बात आप ये याद रखिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर एक छोटा सा बटन है जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता, और दूसरा कंट्रोल शिफ्ट F9 जो कि आपके सारे लिंक्स को बंद कर देता है, जितने भी हाइपर लिंक होंगे, कंट्रोल शिफ्ट F9 खत्म। तो ये हुई एक और बात जो शायद आपके काम आए। उसके बाद आगे चलता हूं, मैं आपको बताता हूं। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कुछ टाइप कर रहे हैं, मैंने लिखा मान लीजिए और ये लिखने के बाद मैंने यहां एंटर दबाया, फिर मैंने एंटर दबाया, तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ रही है, जो दूरी आ रही है वो दूरी थोड़ी ज्यादा है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं मेरा पता लिख रहा हूं, मैंने लिखा
यहां मैंने मेरा मान लीजिए पता लिखा, तो ये बहुत ज्यादा स्पेस है। कई बार मुझे पूरा मान लीजिए मैं सेवा में कुछ लिख रहा हूं, किसी को पत्र भेज रहा हूं, और इतना लंबा अंतर आ रहा है इनके बीच में, ये अंतर मुझे नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप एंटर नहीं दबाएंगे, आप एंटर की बजाय क्या दबाएंगे, आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे। शिफ्ट प्लस एंटर, तो कम स्पेस आएगा दोनों के बीच में। देखिए शिफ्ट मैंने दबा लिया है और अब मैंने एंटर दबाया तो ये आ गया। और दोबारा मैं पुराने तरीके से करता हूं, मैंने नाम लिखा, एंटर दबाया, देखिए दोनों के बीच में कितना अंतर है। जब आप सिर्फ एंटर दबाते हैं तो दोनों के बीच में ज्यादा अंतर आता है, जब आप शिफ्ट एंटर दबाते हैं तो आपकी दो लाइनों के बीच में कम अंतर आता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंटर एंड सॉफ्ट एंटर, या इसको पैराग्राफ एंड सॉफ्ट पैराग्राफ बोल सकते हैं, या कैरिज रिटर्न एंड सॉफ्ट कैरिज रिटर्न बोल सकते हैं। मतलब लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आप एंटर की बजाय शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे। शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो कम स्पेस होगा, आपको अपना एड्रेस लिखना है या कुछ भी लिखना है तो बहुत आराम रहेगा, आपको कम स्पेस उसमें आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, कई बार आपका कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए ये है मेरा टेक्स्ट है, ये मेरा टेक्स्ट है और मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा बहुत सारा टेक्स्ट, इसको मैं मान लीजिए टेबल में बदलना चाहता हूं टेक्स्ट को। तो कैसे बदलूंगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं क्या करता हूं, इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में देखिए आपको एक वो दिखाई देगा जिसको शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एक लिंक है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसको नोट कर लीजिए, इंसर्ट टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये इसने मैंने क्लिक किया तो इसने पूछा कि कितने कॉलम की टेबल बनानी है, तो मैंने इसको कहा कि 3 कॉलम की टेबल बना दो, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, और ओके दबाया तो देखिए इसने क्या किया, 3 कॉलम की टेबल बना दी और अब मेरा टेक्स्ट जो है वो वहां पर आ गया, ऑटोमेटिकली इसने ये कर दिया। मान लीजिए मैं इसको कॉलम कम रखता और मैं इसको चाहता तो मैं इसमें रोज ज्यादा कर सकता था, जैसे मान लीजिए मैं गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मैंने कहा कि इसको एक ही कॉलम की टेबल बना दो तो इसने एक ही कॉलम की टेबल बना दी, आदि। तो आप जितनी चाहें, जितनी बड़ी छोटी जैसी चाहें आप टेबल बना लें। अब जब टेबल की बात आई है मित्रों, तो आपको दोबारा इस तरीके से भी मैं बनाकर दिखाता हूं, 1 2 3 4, ये मान लीजिए आपकी टेबल है और आप टेबल के अंदर कई बार आप जोड़ना चाहते हैं एक नई लाइन, तो आप क्या, ये तो आप करते हैं, आपने यहाँ सेलेक्ट किया और आप यहाँ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर इंसर्ट दबाते हैं और आपने कहा एक इंसर्ट बिलो, तो एक आपकी लाइन जुड़ गई, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ टैब दबा दीजिए, अंत में जो अंतिम इसका जो फील्ड है उसमें टैब दबा दीजिए, अपने आप लाइन आ जाती है, देखिए टैब दबाइए अपने आप आ रही है, ठीक है। अब लेकिन ये एक एक लाइन आ रही है, कई बार आपको बहुत सारी लाइनें जोड़नी होती है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा आपको वर्ड एक ही लाइन जोड़ेगा, राइट क्लिक करने पर आप जाएंगे इंसर्ट में और बालिंदु शेयरिंग में गड़बड़ हो गई है एक बार, तो बीच में कोई लोग आ जाते हैं ना ये प्रेजेंट करने के लिए, नहीं क्या इन लोगों को वह या तो पता ही नहीं है इनको कैसे यूज करना है। मुझे लगता है बालिंदु जी का कनेक्शन हट गया है। नहीं, ये बीच वालों की वजह से भी काफी गड़बड़ होती है सर। अभी पिछली क्वेश्चन में रिमूव कर दिया गया, बालिंदु शर्मा जी को रिमूव कर दिया किसी ने। ऐसे ही उनके साथ जी के साथ ये इनको ये एक्सेप्ट मत करो, ये कौन है बीच में जो आ रहा है, ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है श्रद्धा जी, उनको मत लीजिए, एक्सेप्ट मत कीजिए। बिल्कुल। लेकिन बालिंदु है बीच में अभी, बालिंदु जी रिमूव हो गए हैं, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक वेबिनार की जरूरत है कि वेबिनार को कैसे अटेंड किया जाए। नहीं, दरअसल सभी लोग बीच में जो लोग आ रहे हैं ना, उसके वजह से वो एक साथ इतने लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, फिर हो जाने से उसमें वो बीच में वो रुक जाता है, ड्रॉप हो जाता है। साकिब साहिब जी क्या प्रेजेंट कर रहे हैं यार।
अब आप समय एक दे दें, उसके बाद से कोई ज्वाइन नहीं करे, क्योंकि उससे क्या डिस्टर्बेंस होता है। आपको यदि समय की पाबंदी को आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तो ऐसे तो बड़ी मुश्किल होगा कोई भी वेबिनार करने में। अनावश्यक रूप से समय जाएगा, फिर दूसरे जो एंगेजमेंट्स होंगे उसमें लोगों को परेशानी होगी। इसमें एक चीज और है, अगर बुनियादी जो सावधानियां हैं, बातें हैं, उसको ध्यान में रखेंगे तो चाहे वो पहले भी ज्वाइन करें, जैसे अपना ऑडियो ऑन कर देते हैं, फिर कुछ वहाँ से पीछे से आवाज आती है बैकग्राउंड की, सब डिस्टर्बेंस होती है। नहीं, ये सब भी अब बच्चे के परिवार का जो जाएगा तो एक हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें दिक्कत होती है ना, उसको तो अब सही पहले से सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर ले जहां भी बैठना है, ताकि किसी तरह का आउटसाइड इंटरफेरेंस साउंड का नहीं हो, क्योंकि उससे क्या होता है, एक महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण समय दोनों से हम वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी प्रतिभागियों को ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, वो कोशिश कर रहे हैं उनको लाने की। तब तक मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग लाइव हैं, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखें सब लोग। एक सूचना देना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत से प्रतिभागी संगोष्ठी शुरू होते ही फीडबैक पूछने लगते हैं। फीडबैक फॉर्म बन चुका है, हमारा जो हिंदी परिवार का पेज है फेसबुक पर और प्रोफाइल है, उस पर फीडबैक फॉर्म पहुंच चुका है। जिनको बहुत जल्दी है, जो बिना संगोष्ठी सुने भी फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं, वो भर सकते हैं। राजेश सर, बालेंद्र जी कहीं तो गड़बड़, ऐसा लगता है बालेंद्र जी के यहाँ कुछ लाइट की या नेटवर्क की कुछ समस्या हुई है। ये उनको तो डिलीट नहीं किया था, नहीं, और को डिलीट किया था। उनके यहाँ लाइट की समस्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर की समस्या होती है अक्सर। फोन ऐसा कुछ हुआ है, फोन कर लेते हैं उनको। जी हाँ, उनको संपर्क करके जो भी आयोजक है संपर्क करके उनसे एक बार पूछ लें कि क्या असुविधा है, और उसको मैं बालेंदु को फोन कर रहा हूँ अभी। तो हाँ जी, ठीक, आप कर रहे हैं। नहीं, बालिंदु तो कह रहे हैं वो थे ऑनलाइन, तो दोबारा से गड़बड़ हुई है, तो दोबारा से कनेक्ट करना है। तो सब लोग शांत रहे हैं, वो आ रहे हैं वापस। जी, तकनीकी सत्र में तकनीकी समस्याएं। सुरेश कुमार कुछ नहीं मिलेगा। और ये गूगल को कुछ करना चाहिए, ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि सबको डिसेबल कर देना चाहिए। एक तरीका होना चाहिए कि प्रेजेंटिंग राइट्स जो हैं सबके बिल्कुल डिसेबल कर दिए जाएं बड़ी सरलता से। वो सुविधा नहीं है इसमें, जबकि ये अकाउंट जबकि बिजनेस अकाउंट है और अच्छा पेड अकाउंट है। हाँ, नहीं वही, और ये तो बड़ी कॉमन रिक्वायरमेंट है कि जी। नहीं, नेक्स्ट मीटिंग हम जूम पे ही करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। जी 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 जी, जी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ये है कि कमांड इसके बाद हमारी एक दूसरी मीटिंग है, तो हम लोग जी बालेंदु जी आ चुके हैं। बालेंदु जी आ चुके हैं। जी, बालेंदु जी आ चुके हैं। लगता है कोई तकनीकी व्यवधान कनेक्टिविटी में अचानक आ गया, उसकी वजह से।
कनेक्टिविटी की वजह से कोई व्यवधान आ गया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोबारा मैंने शेयर कर दी है मेरी स्क्रीन। तो मैंने कुछ चीजें दिखाई थी इस बीच, वो आप देख पाए थे क्या? जैसे मैंने आपको किस तरह से हिंदी स्पेलिंग चेक जोड़ा जाए वो बताया था, वो क्या देख पाए थे क्या? नहीं, वो नहीं देख पाए थे। और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वो देख लिया था। अच्छा, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि हिंदी में स्पेलिंग चेक कैसे आती है। सबसे पहले हम रिव्यू में जाते हैं। रिव्यू में जाने के बाद आपको लैंग्वेज नाम का एक फीचर, ये बटन दिखाई देता है। इस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है। तो इस तरह का आपको बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में नीचे वाला जो आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें ऐड ए लैंग्वेज, यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी भाषा जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी जोड़ ली यहाँ पर, और जब आप हिंदी जोड़ते हैं तो हिंदी यहाँ पर दिखाई देती है, आपको यहाँ पर दिखाई देती है। आप हिंदी पर यहाँ क्लिक कीजिए और उसके सामने जो प्रूफिंग अवेलेबल नाम का यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से आपकी फाइलें डाउनलोड होके आपके सिस्टम में, आपके MS वर्ड में हिंदी में प्रूफिंग या स्पेल चेक इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपको करना है। मैं पुनः दिखा देता हूँ। आप रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाने के बाद लैंग्वेज में जाने के बाद लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर ऐड ए लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद जो लिस्ट आएगी उसमें आप हिंदी चुनेंगे और हिंदी यहाँ पर दिखाने लगेगा। उसके बाद यहाँ सामने जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी और आपके सिस्टम में आप हिंदी में स्पेल चेक कर सकेंगे। जैसे देखिए मैं कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत लिखता हूं, ये मैंने 2-3 शब्द लिखे तो ये जो सही है उसको सही बता रहा है और जो गलत है उसको गलत बता रहा है। तो ये हुई एक बात। अगली बात मैं आपको जो बताना चाहता था वो था ऑटो करेक्ट। जैसे मान लीजिए कई बार हम बड़े लंबे शब्दों को लिखना पड़ता है हमें, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें लिखना है मान लीजिए, तो मैंने लिखा, अब ये लिखने में थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें नुक्ता भी है, इसमें ये औ वाली हर आधा चंद्र भी है, आदि आदि। मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, इसका एक शॉर्टकट बना दूं और हर बार मैं जब वो शॉर्टकट लिखूं तो स्वतः ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइप हो जाए। तो इसका बहुत आसान तरीका है ऑटो करेक्ट के जरिए। आप क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, यहाँ बाईं तरफ फाइल, और फाइल पर जाने के बाद आप सबसे नीचे देखिए ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शंस बटन। फाइल में जाएंगे और फिर ऑप्शंस में आप नोट कर लीजिए फाइल ऑप्शंस, और जब ऑप्शन में जाएंगे तो एक बॉक्स आएगा, इसमें दूसरे तीसरे नंबर पर प्रूफिंग दिखाई दे रहा है, प्रूफिंग। तो फाइल ऑप्शंस प्रूफिंग, और यहाँ पहला ही आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के बॉक्स पर, तो देखिए ये एक और बॉक्स खुल गया और यहाँ बीच में आपको दिखाई देगा रिप्लेस। इस रिप्लेस के नीचे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, अंग्रेजी में लिख दिया मैंने RBI, और इसको किससे रिप्लेस करना है वो मैंने यहां लिख दिया हिंदी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मैंने ऐड कर दिया और ओके बटन दबा दिया, यहाँ ओके बटन दबा दिया। अब मैं RBI अगर अंग्रेजी में लिखूंगा तो हर बार क्या होगा आप देखिएगा, मैंने लिखा RBI। प्रभाकर बनकर जी अपना ये बंद करिए इसको। हाँ, गलती से स्क्रीन शेयर ना हो रहा हो। मैंने जैसे ही RBI लिखा, अब यहाँ पर दोबारा लिखता हूं मैं RBI और स्पेस दबाऊंगा और पुनः चलता हूं आज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। पुनः ऑप्शन में चलता हूं और मैं प्रूफिंग में जाता हूं। यहाँ पर मैंने लिखा RBI और फिर मैंने यहाँ लिख दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने ऐड बटन दबाया, उसके बाद मैंने ओके भी दबा दिया है। एक बार मैं फिर से चेक कर लूं कि ये उसमें गया है कि नहीं गया है। हाँ, ये चला गया, मैं कंफर्म कर सकता हूँ यहाँ पर लिख करके। कभी आपको इसको हटाना हो तो भी यहाँ आएंगे और वही वापस लिख देंगे, और जब ये आ गया इसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो आपने देखा, आप फाइल ऑप्शंस और उसके बाद आप जाते हैं प्रूफिंग में, प्रूफिंग के बाद ऑटो करेक्ट में, और यहाँ पर वो अक्षर लिख देते हैं जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे मैंने RBI लिख दिया। आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहे हम। अच्छा, फिर से नहीं आ रही है? मैं दोबारा नहीं आ रही है। कुछ लोगों को दिख रही है, कुछ को नहीं दिख रही है। उनका प्रॉब्लम है, वो बस नहीं से उसको करे, वो उनका प्रॉब्लम है। मैं दोबारा करूं क्या? दोबारा कर। यहाँ पे कुछ लोग चैट में भी बोल रहे हैं बालेंद्र जी की स्क्रीन एक छोटे विंडो में आ रही है, स्क्रीन केवल। अब देखिए पिन कर दीजिए। अब बिल्कुल सही है।
अब वहां पर जो पिन दिखाई दे रहा है उस पिन को दबा दीजिएगा प्लीज। आप पिन को दबाने से मैंने कर दिया है, पिन कर दिया है आपकी ये पिन कर दिया। धन्यवाद। तो देखिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में सबसे नीचे ऑप्शंस है, फाइल ऑप्शंस, और यहाँ जाने के बाद प्रूफिंग में जाएंगे, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे मैंने RBI लिखा और यहाँ मान लीजिए मैंने सामने जो मुझे लिखना था वो लिख दिया कि ये RBI में जब भी टाइप करूं ये स्वतः बदलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ CDAC लिखा, CDAC, और मैंने यहाँ लिख दिया हिंदी का मेरा जो टेक्स्ट था, प्रगत विकास संगणन केंद्र, और मैंने ये ऐड कर दिया और मैंने ओके दबा दिया और यहाँ भी ओके दबा दिया। अब मैं जब लिखूंगा RBI और मैं जब स्पेस दबाऊंगा तो देखिए स्वतः ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइप हो गया। मैंने लिखा CDAC और स्पेस दबाया तो प्रगत विकास संगणन केंद्र, मतलब आपको इतना लंबा कुछ नहीं लिखना पड़ा। RBI आपने 1 मिनट, RBI आपने स्पेस दबाया, या मैं एंटर दबा रहा हूं गलती से, वो कोई बग आ गया होगा, ये कोई बग है। तो देखिए जैसे CDAC लिखा मैंने और ये हो रहा है, ये हो जाता है, मतलब ये इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। तो एक आध बार हो सकता है आपको कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन ये नहीं होगा। हर बार आपको यहाँ आपको टोक रहा हूँ, यहाँ ये बताना जरूरी है कि हिंदी के शब्द भी शॉर्टकट में रखे जा सकते हैं। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा ध्यान दिलाया। आप हिंदी के शब्दों को भी, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी अपनी मर्जी से बना लीजिए, रिजर्व लिख दिया आपने या बै लिख दिया और वो भी अपने आप हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी पर है, आप जो चाहें वहां पर अक्षर दे सकते हैं, जो भी चाहें शब्द। शायद हिंदी में करके एक बार दिखा दें। जरूर मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी एक लंबा सा लिखना, मुझे बहुत लंबा लिखना है, प्रधानमंत्री संवाददाताओं को ये बहुत लंबा सा मैंने लिख दिया और मैं चाहता हूं कि ये सारा का सारा ही मेरा अगली बार जब मैं चाहूं तो ऑटो करेक्ट से आ जाए। तो मैं फाइल में जाता हूं, ऑप्शंस में जाता हूं और यहाँ पर प्रूफिंग में जाऊंगा, प्रूफिंग में जाने के बाद ऑटो करेक्ट पर जाऊंगा और यहाँ पर मैंने मान लीजिए मैंने लिखा हिंदी में प्रमेय, लिख दिया मैंने, और मैं चाहता हूं जब भी मैं प्रम लिखूं और स्पेस दबाऊं तो मुझे ये टाइप हो जाना चाहिए। मैंने ऐड लिखा और मैंने ओके दबा दिया और मैं मान लीजिए यहाँ पर अब जाता हूं और मैंने लिखा प्रमेय और स्पेस दबाया तो देखिए पूरा का पूरा आ गया। अब कई बार जो प्रेस में काम करते हैं, अखबारों में जो लोग काम करते हैं, उनको ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस लिखने होते हैं। आप सोचिए अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कितनी तेजी से आपकी कॉपी बनती चली जाएगी, आपकी जो स्क्रिप्ट है या आपकी जो भी आपका आर्टिकल है। तो आप ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। दोबारा बताने की जरूरत है क्या? आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में प्रूफिंग में जाएंगे, प्रूफिंग के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर आप जो भी आप अक्षर लिखना चाहते हैं वो लिखिए, सामने वो अक्षर लिखिए जिससे आप बदलना चाहते हैं। आप अगर हटाना चाहते हैं, जैसे मैं एक हटा के बता दूं, मैंने फिर से प्रमेय लिखा है यहाँ पर, तो ये आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ पूरा वापस आ गया। मैंने इसको चुना और ये डिलीट दबा दिया, अब ये मेरे उसमें नहीं है, मैंने ओके दबाया, अब ये चला गया है, अब ये नहीं आएगा। देखिए अब मैंने प्रमेय लिखा लेकिन नहीं आया। एक चीज और बता दूं यहाँ छोटी सी, कि कई बार आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो RBI हर बार लिखने पर नहीं आना चाहिए, जैसे मैंने RBI लिखा और स्पेस दबाया तो रिजर्व बैंक आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं हर बार ना आए, तो आपको क्या करना है, Ctrl+Z दबा दीजिए, वापस RBI हो जाएगा। जैसे आपको 5-7 जगहों पर RBI मूल लेना है लेकिन कुछ जगहों पर बदलना है, तो आपको RBI लिख के आप स्पेस दबाए, जैसे ही दबाएंगे ये बदल जाएगा, लेकिन आप Ctrl+Z दबाएंगे तो वापस RBI हो जाएगा। आप आइए कुछ भी लिखते हुए चले जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलता हूं मैं। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आपके कई बार आपके टेक्स्ट, आपका जो कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है उसमें कोई फोटो होता है मित्रों, कोई पिक्चर होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक पिक्चर ले आता हूं और उसको आपको फिर बताता हूं, और आपको वो बाहर से आया हुआ और आप चाहते हैं कि वो फोटो आपके पास आ जाए, मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट बाहर से आया, उसमें कोई बड़ा अच्छा सा फोटो है जो आपके मतलब का है, आप चाहते हैं कि वो फोटो आपको मिल जाए उस वर्ड के डॉक्यूमेंट में से। इंटरनेट से तो हम लोग लेते रहते हैं, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट्स में से कैसे लेंगे? जैसे मान लीजिए मैं एक पहले फोटो ले आता हूँ कोई भी, मैं गूगल पे जाता हूँ और कोई भी मैंने फोटो लिया, मुझे सबसे पहले जो नाम ध्यान आता है वो मोदी जी का ही ध्यान आता है, तो मैं उन्हीं का ले लेता हूँ। एक मान लीजिए फोटो लिया मैंने, यहीं से ले लिया। एक चीज और देख लीजिए, आपको वर्ड में फोटो कॉपी करने के लिए बहुत आसान तरीका है।
आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, यहीं से कॉपी कीजिए, फोटो पे जाइए, यहीं से कॉपी इमेज कीजिए, आप वर्ड में जाइए और पेस्ट कर दीजिए, वहीं से डायरेक्ट आ जाएगी। आपको अपने सिस्टम में सेव करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे राइट क्लिक करके सेव इमेज कीजिए, वर्ड में जाके पेस्ट कर दीजिए, ये फोटो आ गई। अब जरा सोचिए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास कहीं से आया हुआ है, मान लीजिए उसमें ये बहुत अच्छा कोई फोटो है जो आपको चाहिए और आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो या तो आप क्या करेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको एडिट करेंगे आदि आदि। लेकिन दूसरा तरीका, आप इस पर आप राइट क्लिक करके देखिए कि इस पर सेव एज पिक्चर लिखा हुआ आ रहा है। आप जब राइट क्लिक करते हैं, कहीं से भी वर्ड डॉक्यूमेंट आया हो, राइट क्लिक कीजिए फोटो पर जाकर के, सेव एज पिक्चर आपने यहां लिया, आपने कहा मेरे डेस्कटॉप पर इसको सेव कर दो, नाम दिया आपने मोदी जी और ये सेव हो गया। अपना डेस्कटॉप देखिए, यहाँ पर अभी जहां भी आपने सेव किया होगा ये आ जाएगा, देखिए आ गया फोटो। तो वर्ड डॉक्यूमेंट से भी आपका फोटो आ सकता है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कुछ और चीजें। आपको कई बार ट्रैक करने की जरूरत होती है डॉक्यूमेंट्स को, और वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसको कैसे करें, आप ट्रैकिंग कैसे करें। तो मैं सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट ले आता हूं, मैंने लिखा रैंड, और यहाँ पर 1, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, ये रैंडम टेक्स्ट आ गया मेरे पास। मैं इसमें चेंज कौन क्या कर रहा है उसको ट्रैक करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने ये टेक्स्ट, बहुत से लोगों को ये डॉक्यूमेंट भेजा और वो सब बदल रहे हैं इसको, तो इसमें कौन क्या बदलाव कर रहा है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रैक चेंजेस करने के लिए मैं जाऊंगा, एक बार देखते हैं इंसर्ट में, इसके बाद यहाँ पर आपको क्षमा करें, रिव्यू में मिलेगा आपको ट्रैक चेंजेस, जीरा। तो ये ट्रैक चेंजेस अगर आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो इस डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ बदलाव किया जा रहा है वो ट्रैक होने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला जो है इसमें कुछ भी जोड़ा यहाँ पर, तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बदलाव होने लग गया, ये ट्रैक होने लग गया। यहाँ पर दूसरा मान लीजिए मैंने इस जगह पर कुछ लिखा, ये मैंने कुछ चेंज किया, तो ये फिर यहाँ बदलाव होने लगा। तो ये आप इस तरह से आप यहाँ पर जो भी कोई व्यक्ति इसमें कोई बदलाव करता है, अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को पहले से ट्रैक चेंजेस का बटन दबाकर भेजा है, तो अपने आप वो जो भी बदलाव करेंगे वो ट्रैक होने लगेंगे। और जब ये ट्रैक होने लगेंगे तो आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो इनको रखें, चाहें तो ना रखें। मान लीजिए आप चाहें कि भाई जो कुछ फाइनल हो गया, आप कोई भी मेरा ट्रैक ना कर पाए, तो आप यहाँ पर लॉक ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसके बाद ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। और आप चाहें तो इसको ट्रैकिंग जारी रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2 विकल्प दिखते हैं, आप चाहें तो इसको लॉक भी कर सकते हैं ताकि आगे कोई इसको ट्रैक ना कर पाए या कुछ जोड़ ना पाए। अब यहाँ पर रिव्यूइंग पेन पर अगर आप जाते हैं, देखिए ये कहां पर आ रहा है, रिव्यू में है ये। आप रिव्यूइंग पेन पे जाते हैं तो ये सारे जितने भी बदलाव है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मित्रों, किसने क्या बदलाव किया वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और आप इन बदलावों को आप जैसे भी चाहें, आप चाहें तो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो उनको मना कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है ये। ये 2 तरह से आपको रिव्यू पैनल आता है इसका, जिसमें आप इसको जाकर के देख सकते हैं। अब जैसे जो भी बदलाव है, मान लीजिए मैंने रिव्यू पैनल जो था उसको वर्टिकल किया और यहाँ गया मैं इस पर, और ये मुझे एक्सेप्ट करना है, तो ये एक्सेप्ट बटन है कि हाँ जिस व्यक्ति ने बदलाव किया वो जो स्वीकार है, तो मैंने एक्सेप्ट बटन दबा दिया, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली जुड़ गया आपका इसमें। और अब सिर्फ एक कॉमा रह गया, जो कॉमा भी इसने ट्रैक किया था, उस कॉमा को भी मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, तो अब ये चला गया यहाँ से, ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से मैं इस जगह जाता हूं दूसरे टेक्स्ट पर, और इसको अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैंने सेलेक्ट किया और इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो एक्सेप्ट कर सकता हूं, या रिजेक्ट करना चाहता हूं रिजेक्ट कर सकता हूं। मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया तो ये यहाँ से हट गया, देखा आपने। मैंने यहाँ एक बदलाव किया था, ये इसको भी मैं चाहूँ तो, या मैंने इसको कैपिटल से मैंने स्मॉल बनाया था, इसको भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, तो ये रिजेक्ट हो गया, देखा आपने। तो इस तरह से ट्रैकिंग होती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, कई बार आपने देखा होगा इस तरह के निशान बनते हुए। आपको सिर्फ ये करना है, आप रिव्यू में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस अगर ऑन कर दें या ऑफ कर दें, इसको बटन दबाने पर ऑन होता है, बटन दबाने पर ही वो ऑफ हो जाता है। और उसके बाद आप रिव्यूइंग पेन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बाईं तरफ आपको सारी डिटेल दिखाई देती है, आप जिसको चाहे स्वीकार करें, यहाँ एक्सेप्ट और रिजेक्ट बटन का इस्तेमाल करते हो, जिसको चाहे रिजेक्ट कर दें। तो ये हुआ ट्रैकिंग। अब मित्रों मेरे पास चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं 2 आपको महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और वो 2 चीजें क्या है, एक तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे मोहन बहुगुणा जी जो आपके पास में बड़े सुंदर से सर्टिफिकेट भेजते हैं। आपके मन में ये प्रश्न पैदा होता होगा कि हर व्यक्ति के नाम, मान लीजिए 150 लोगों ने एक वर्कशॉप को अटेंड किया और उन्होंने तुरंत 15-20 मिनट में इन्होंने सर्टिफिकेट भेज दिए 150 लोगों को, तो ये कैसे करते हैं? तो मोहन जी का सीक्रेट मैं आपको आज उजागर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको कई बार आपको 100, 150, 1000 लोगों के पास में कोई ना कोई
सूचनाएं भेजनी है या उनको आपको एड्रेस करते हुए कुछ भेजना है, तो कैसे करेंगे? एक एक व्यक्ति का नाम लिख के टाइप करना, अगर आपको 1000 2000 है तो कई दिन लग जाएंगे। उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी सुविधा मिली हुई है वर्ड में, और वो सुविधा मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको यहाँ पर एक फाइल खोलता हूं। मैंने एक्सेल डेटा नाम की एक फाइल खोली। देखिए, एक ये एक्सेल डेटा नाम की एक फाइल खोली, ये मैंने पहले से बना रखी है आपके लिए। और इसमें क्या क्या है, ये कई चीजें हैं। संबोधन, श्री, कर्मचारी का नाम, पता, अंक व्यावहारिक, अंक सैद्धांतिक आदि, उसको कितने अंक मिले हमारे वेबिनार में, आदि आदि चीजें मैंने यहाँ पर डाली हुई है। तो ये पहले से एक डॉक्यूमेंट बना रखा है। अब मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट, इसमें आपको यहाँ तो 10 दिया है, लेकिन आपके पास 5000 लोगों का डॉक्यूमेंट है, और 5000 लोगों को आपको लिफाफे भेजने हैं, लेटर लिखना है, उनको संबोधित करते हुए पत्र भेजना है, या मान लो आपको सर्टिफिकेट ही देने हैं, तो कैसे करेंगे आप? इतने सारे एड्रेस थोड़ी टाइप करेंगे, या कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो बहुत जबरदस्त टाइम आपका लगेगा। ये काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं एमएस वर्ड में। मेल मर्ज नाम का एक फीचर है उसमें, उसका इस्तेमाल करते हुए। और कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं एमएस वर्ड खोल लेता हूं, और इसमें कुछ और चीजें भी आप देखेंगे कि कुछ और चीजें भी आप देख पाएंगे। ऐसे ही हम काम करते करते अनेक चीजों को देख लेंगे। मैंने एमएस वर्ड खोला मित्रों, और ये यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम लोग जब भी खोलते हैं हम क्या करते हैं, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर जो पहले काम किया था उनको क्लिक करते हैं। हम इधर नहीं देखते कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, इस पे ध्यान नहीं देते। ब्लैंक डॉक्यूमेंट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें, ये सारे टेम्पलेट्स हैं, ये ऑटोमेटिक डिजाइन हैं जो वर्ड आपको दे रहा है। जैसे यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक थीम दी हुई है। आप यहाँ चाहें तो अपना बायोडाटा बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। मैं यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूं तो ये सिंपल डॉक्यूमेंट आ जाता है। लेकिन अगली बार मैं ब्लैंक पर क्लिक नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ मोर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा। मोर टेम्पलेट्स, मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो न्यूज़लेटर बना लीजिए, आप चाहें तो बायोडाटा बना लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो बायोडाटा बन जाएगा। ये सारे डिजाइन बने बनाए हैं। यहाँ पार्टी का इन्विटेशन है, आप यहाँ क्लिक कीजिए, आप पार्टी का इन्विटेशन भेज दीजिए। मित्रों, आप चाहें तो बहुत अच्छे यहाँ पर न्यूज़लेटर बना सकते हैं, आदि आदि। आप पत्रिकाएं तक इससे निकाल सकते हैं एमएस वर्ड से। आपको ना पब्लिशर की जरूरत है, ना इन डिजाइन की जरूरत है, ना पेज मेकर की जरूरत है। मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेल मर्ज का प्रयोग। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ एक सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि ज्यादा मुझे विकल्प दिखाई दे, तो यहाँ सर्च बटन दिया हुआ है, सर्च वाला बॉक्स, इसमें आप लिखिए सर्टिफिकेट और एंटर दबा दीजिए। तो ये आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर दिखा रहा है एमएस वर्ड। देखिए देखा आपने, अगर सर्टिफिकेट की बजाय आपने यहाँ लिखा होता बायोडाटा और आपने एंटर किया होता, तो बायोडाटा की बजाय सीवी लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, या रिज्यूमे लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, ये बहुत सारे रिज्यूमे आ गए, बायोडाटा के बहुत सारे डिजाइन आपको उपलब्ध हो गए। किसी आपको डिजाइनर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कितना सुंदर बायोडाटा यहाँ पर आ रहा है। मान लीजिए मैंने फिर से वहां पर सर्टिफिकेट लिखा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एंटर दबाया, बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए। इनमें से एक कोई सा भी मैं चुन लेता हूँ जो सरल हो फिलहाल, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। तो मैं कोई भी एक चुन लूँ। आपको मान लीजिए कोई जिसमें कम लिखना पड़े मुझे, ये लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने चुना और मैंने यहाँ पर ये बटन दबा दिया। तो ये मेरा जो है, ये कह रहा है ये तो पेड है, आपको फ्री वाला चाहिए, तो आपको बहुत सारे फ्री भी उपलब्ध है। ये वाला ले लेता हूँ मैं, फ्री वाला। मैंने यहाँ क्लिक किया और ये क्रिएट बटन दबाया, तो ये सर्टिफिकेट हमारी स्क्रीन पे आ गया। देखिए आपके सामने, ये पूरा दिखाता हूं मैं आपको। ये सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली वर्ड में आ गया, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं इस जगह। और यहाँ सर्टिफिकेट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिखना है, अवॉर्डेड टू किसको। अब इसको आप हिंदी में बदल लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए हिंदी में मैंने लिखा प्रमाण पत्र, यहाँ पे मैंने लिखा देखा आपने, ये अक्षर थोड़े छोटे हैं तो इनको आप जैसे चाहे आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ जाके थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और यहाँ जो आपके जो व्यक्ति होंगे उनका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ रेसिपिएंट की जगह। बल्कि प्रदान किया भी मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा आसान रहे। ये यहाँ नाम हमको लिखना होगा, तो यहाँ फिलहाल मैं इसको कुछ नहीं लिखता हूँ, हटा देता हूँ। और यहाँ पर भी ये भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पर मैं
मुझे मान लीजिए दस्तखत देने हैं, यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं, तो मैं इंसर्ट करता हूँ। मैंने पहले से हस्ताक्षर लिए हुए हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए, डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पर मैंने एक हस्ताक्षर मेरे लिखे हुए हैं, मैं उनको ले आता हूँ। ये हस्ताक्षर आ गए मेरे, इसका आकार थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इसको मैं इस जगह पर ला सकूं। हस्ताक्षर की जगह लाता हूँ। अब ये मूव नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको यही रहने देते हैं। मैं इसमें समय नहीं लगाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा सा इम्परफेक्शन हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ठीक है, हमने हमारा ये छोटा सा ये बना दिया। यहाँ पर तारीख भी हमने डाल दी जो भी आज की है। मान लीजिए हमने लिखा डेट के आगे 26 जुलाई 2020 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए मेरे नाम से दे रहा हूं तो मैं मुख्य वक्ता मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा सर्टिफिकेट बन गया मित्रों। ये इसको हम सबको भेजेंगे। अब इसमें हमें सबके नाम लिखने हैं, वो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने जो भी काम करना है वो हमने अपनी स्क्रीन पर ले आए। उसके बाद हम यहाँ देखिए होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेज और मेलिंग्स। यहाँ मेलिंग्स नाम का एक ऑप्शन है, उस पर जाते हैं और इस मेलिंग में हम क्या करेंगे, ये जो एक्सेल की हमारी टेबल थी इसका इस्तेमाल करेंगे। हम इन दोनों को लिंक करेंगे और बहुत आसान है। हम में से बहुत सारे लोग इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप देखिए कितना आसान है ये। इस टेबल का नाम है एक्सेल डेटा, ये याद रखिएगा। इसमें सबसे ऊपर संबोधन दिया है, फिर कर्मचारी का नाम, फिर पता, फिर अंक आदि दिए हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, समय नहीं है, मैं इसको बंद करके तुरंत आगे बढ़ता हूँ। तो हम मेलिंग्स में जाते हैं और हम यहाँ क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज पर। मैंने क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने कहा कि हमारा जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है उसी में हम काम करेंगे। मैंने यहाँ इसको कुछ नहीं छेड़ा, मैं इसको कुछ छेड़ूंगा नहीं, इसको रहने देता हूँ। अब यह सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, मतलब जो लोग रिसीव करेंगे आपका प्रमाण पत्र, उनके नाम कहाँ से आएंगे। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप नई लिस्ट बनाना चाहते हो उन लोगों की, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं नई लिस्ट नहीं बनाऊंगा, मेरे पास पहले से ही एक एक्सेल शीट बनी हुई है जो हमेशा मैं काम में लेता रहता हूँ। तो मैंने कहा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ मैंने क्लिक किया। तो अब ये पूछ रहा है कि कहाँ है आपकी वो लिस्ट। मैंने कहा डेस्कटॉप पर है। वहां कहाँ है, ये डिस्प्ले मटेरियल में। अब यहाँ पर देखिए मेरी एक्सेल फाइलें दिखा रहा है, इस फाइल का नाम है एक्सेल डेटा। इसको मैंने ओपन किया और ये कह रहा है इसमें एक शीट है आपकी, मतलब मेरी जो एक्सेल की जो शीट थी उसमें एक ही शीट थी, तो ये यहाँ पर आ रही है। मैंने कहा हाँ, इस शीट को आप चुन लीजिए। मैंने ओके दबा दिया और वो शीट अब यहाँ पर एक्टिव हो गई है मित्रों। अब एक्टिव होने के बाद आप देखिए थोड़ा आगे चलिए, इन सबको छोड़ दीजिए आप, ये सब आपके लिए बेकार है। यहाँ देखिए इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड लिखा हुआ है, इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये वहां जो टेबल में जो कुछ था वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। संबोधन, कर्मचारी का नाम, आपको क्या चाहिए, पता चाहिए, अंक चाहिए, क्या चाहिए, आदि आदि। तो सबसे पहले हमें चाहिए संबोधन, श्री, श्रीमती या कुमारी जो भी है। तो मैंने चुना संबोधन। जैसे मैंने संबोधन लिखा तो वो संबोधन यहाँ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मैंने इसको रहने दिया। उसके बाद अगला मैंने दोबारा क्लिक किया तो वो कह रहे कर्मचारी का नाम, मैंने वो चुन लिया। बस इतना ही मुझे चाहिए। हम मैं चाहूं तो जितने चाहूं यहाँ पर उस तालिका से चीजें ला सकता हूं, लेकिन मैं फिलहाल नहीं लाऊंगा, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है मित्रों, ये मैंने कर दिया। और अब देखिए हमारे सारे कर्मचारियों के नाम ऑटोमेटिकली स्वतः ही स्वचालित रूप से यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं कैसे देखूंगा इसको, इसी सेम मेलिंग्स में ही हमने क्या इस्तेमाल किया, सबसे पहले सिलेक्ट रेसिपिएंट किया था हमने, उसके बाद मैंने यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड किया था, और फिर अब मैं कर रहा हूँ प्रीव्यू रिजल्ट्स, ये मुझे कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ मैंने प्रीव्यू रिजल्ट किया तो देखिए आपके सामने आ गया श्री राजेश वर्मा। मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ स्पेस भी कर सकता हूँ, अब मैं लेकिन जाऊंगा नहीं, उसमें समय लग जाएगा। तो ये पहला राजेश जी के नाम में इस तरह से जाएगा, और यहाँ जो बटन दिखाई दे रहा है ये दूसरा श्री हरिकिशोर माथुर, तीसरा सर्टिफिकेट बन गया श्रीमती विद्या चावला, चौथा सुश्री विनीता पांडे, आदि आदि। ठीक है, ये आपके सामने बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये सारे सर्टिफिकेट बन करके तैयार हैं। अब मैं अंतिम पे जाऊंगा, फिनिश एंड मेल एंड मर्ज। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं चाहूँ तो यहाँ से प्रिंट डॉक्यूमेंट कर दूं, तो उतने डॉक्यूमेंट जितने सारे हैं सारे प्रिंट हो जाएंगे। जब यहाँ प्रिंट करूंगा तो जितने भी 1000 2000 जितने भी लोगों के सर्टिफिकेट है प्रिंट हो जाएंगे, और मैं उनको डाक से भेज दूंगा। मान लिया मुझे उनको डाक से नहीं भेजना, बल्कि मुझे पीडीएफ की शक्ल में भेजना है या किसी और रूप में भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं यहाँ प्रिंट डॉक्यूमेंट पर ही क्लिक कर देता हूँ और मैं कहता हूँ सारे जितने भी हैं मुझे प्रिंट करने हैं, ओके। लेकिन यहाँ जब मैं प्रिंट करता हूँ तो या तो मैं यहाँ मेरे प्रिंटर से इसको प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो इनको पीडीएफ में बदल सकता हूँ मित्रों। कैसे, यहाँ मैं क्लिक करूंगा, और अब याद रखिए अब यही चीज आप हमेशा कोई भी दस्तावेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पीडीएफ में बदलने के दो तरीके हैं। एक तो आप जाके सेव करते समय सेव एज करेंगे पीडीएफ, वहां बदल सकते हैं, और आप चाहें तो प्रिंट में जाइए
और प्रिंट में जाकर के प्रिंटर को सेलेक्ट करने की बजाय जहां प्रिंटर का नाम आ रहा है वहां क्लिक कीजिए और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिए, प्रिंट टू पीडीएफ, और अब ओके कीजिए। तो अब ये मुझे पूछ रहा है कि कहां पर मैं सेव कर दूं इन सारी फाइलों को। मैंने कहा आप डेस्कटॉप पर कर दीजिए सर्टिफिकेट्स के नाम से। मैंने सेव किया और ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी चुटकियों में कुछ ही देर में डेस्कटॉप पर सेव हो जाएंगे। सेव होने की प्रक्रिया लगभग खत्म हो गई है। ये डॉक्यूमेंट मैं बंद कर देता हूँ। बालेंदु माफी चाहूंगा लेकिन हमारा जो समय है वो बिल्कुल ही समाप्त हो रहा है।